हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंस। और जनरली आपको एक एंट्री इसमें से देखने को एग्ज़ाम में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ आपको बेटा ये देखना होता है कि एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है, मतलब किसको एक्सपेंस बियर करने हैं, किसको एक्सपेंस भुगतने हैं। या तो एक्सपेंस फर्म बियर करेगी या फिर एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर भी आपके दो सिनेरियोज निकल के आ सकते हैं। बियर तो करेगी फर्म, बट पे कौन करेगा? या तो पे करेगी फर्म या पे करेगा पार्टनर। तो इस वजह से आपके टोटल सिनेरियो यहाँ पे निकल के आते हैं 4। कौन कौन से? फर्स्ट सिनेरियो आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म, मतलब बियर करेगी फर्म एंड पे भी कौन कर देगी? फर्म। तो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ के लिए क्या आएगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म पेड बाय फर्म। इसके लिए हमारी एंट्री बनती है रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा अकाउंटिंग जो हमें करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस ओनली। तो हमें जो भी बातें देखनी है वो बिजनेस के एंगल से देखनी है। एक्सपेंस क्योंकि बिजनेस को बियर करना है, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए एक्सपेंस के लिए हमने डेबिट किया रियलाइजेशन अकाउंट। एंड पेमेंट हुआ है फर्म के पास से, बिजनेस के पास से कैश गया या चेक से पेमेंट हुआ तो बिजनेस के पास से पैसा गया, इस वजह से टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री हमारे सामने आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय दी पार्टनर। क्योंकि खर्चा बिजनेस को बियर करना है इसलिए बिजनेस का एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया डेबिट एंड बिजनेस के पास से बेटा पैसा नहीं गया इसलिए टू बैंक हम नहीं लिख सकते। अब सर पे कर दिया पार्टनर ने, बट क्या ये एक्सपेंस पार्टनर को पे करना था? नहीं। पे किसे करना था? बिजनेस को। तो सर बिजनेस के बिहाफ पे अगर पार्टनर ने पे किया है तो बिजनेस को पार्टनर को देना पड़ेगा। और पार्टनर को अगर हम कोई भी अमाउंट देते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और पार्टनर से अगर कोई भी अमाउंट हम लेते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे किया तो हम फ्यूचर में उसको पार्टनर को ये पेमेंट करेंगे, तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री फाइनली क्या बन जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमें उसका नाम लिखना है, ए है तो टू एस कैपिटल, बी है तो टू पीस कैपिटल। चलो थर्ड एंट्री बेटा आप देखो यहाँ पर, व्हेन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर, मतलब एक्सपेंस बियर किसे करने हैं? पार्टनर को। तो ये एक्सपेंस फर्म के एक्सपेंस नहीं है, पार्टनर बियर करेगा। फर्म का एक्सपेंस होता तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करती, बट एक्सपेंस किसका है? पार्टनर का। तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। बट क्योंकि पेमेंट हुआ है फर्म के पास से इसलिए टू बैंक आ जाएगा। अब सर यहाँ हुआ क्या? एक्सपेंस बियर करने थे पार्टनर को, बट पे किसने कर दिए? मतलब पे करने चाहिए थे पार्टनर को, बट पे किसने कर दिए? फर्म ने। तो यहाँ पर फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे किया है। तो जब फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे किया तो फर्म ये अमाउंट पार्टनर से रिकवर करेगी। पार्टनर से लेने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर दिया जाता है डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड लास्ट एंट्री जो है हमारी बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर का एक्सपेंस पार्टनर को बियर करना था एक्सपेंस, पार्टनर ने ही उसे पे किया, तो बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर बनेगी नो एंट्री, इसमें कोई एंट्री नहीं बनेगी। बट आपको ये लिखना पड़ेगा नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एंट्री। ठीक है, चलो अब बेटा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन क्लियर ना कहे कि एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा, जब तक हम नहीं मानेंगे कि खर्चा पार्टनर बियर करेगा। अगर खर्चा पार्टनर को बियर करना है तो क्वेश्चन हमें साफ साफ लिख कर देगा। जब तक क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो कि एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा, जब तक वो एक्सपेंस हम किसका मानेंगे? बिजनेस का।
यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहो तो इसे नोट करके रख लो। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइड दैट expense will be borne by partner, until these expense will be treated as the expense for the firm। जब तक क्वेश्चन ना कहे कि खर्चा पार्टनर को बियर करना है, जब तक वो खर्चा किसका माना जाएगा, फर्म का। ठीक है। अब इसके अलावा बेटा एक छोटी सी एंट्री और आपको देखने को मिल सकती है, जब हम किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं फॉर सम रेम्यूनरेशन, पार्टनर इज अपॉइंटेड फॉर डिसोल्यूशन वर्क तो जब हम किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं फॉर डिसोल्यूशन वर्क तो हम उसे देते हैं रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पर रेम्यूनरेशन तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो रेम्यूनरेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एंट्री बन जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री हो जाएगी आपकी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह रेम्यूनरेशन तो बिजनेस के लिए खर्चा है ही। अब ये हमें देना किसको है सर, पार्टनर को देना है, तो पार्टनर को देने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी रेम्यूनरेशन के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऐसी एंट्री अगर आ जाए तो इसमें बेटा आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि एक्सपेंस बियर कौन करेगा। ये जो रेम्यूनरेशन है ये तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ही, साथ में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर कर रहा है। अगर एक्चुअल एक्सपेंस फर्म बियर करेगी तो वो भी रियलाइजेशन में डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। बट अगर उन एक्सपेंसेस को पार्टनर बियर करेगा तो फिर हमें उस एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो इसको थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एंट्रीज के थ्रू इसे समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं साथ में, उसके थ्रू हम इसको करते हैं, ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। एक चीज़ और बेटा, दो तरीके हैं एंट्रीज फ्रेम करने के। एक तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये ट्रेडिशनल तरीका मैं इसको बोलता हूँ, जो कंसेप्चुअल तरीका है, और एक बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। क्या शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो सर, बहुत सीधी सी बात है। बिजनेस के लिए जितना एक्सपेंस है उसके लिए आप डेबिट करो रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना, जितना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। मतलब सर इसके अंदर दो कंपोनेंट आ सकते हैं। एक तो आएगा इसके अंदर रेम्यूनरेशन, क्योंकि रेम्यूनरेशन तो बिजनेस का एक्सपेंस है ही। साथ में अगर एक्सपेंस बियर करने हैं फर्म को तो वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है, वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चाहो तो आप लिख लो इसके साथ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है रेम्यूनरेशन, दे रखा हो तो ज़रूरी नहीं है हर केस में रेम्यूनरेशन मिले, प्लस एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म। ठीक है। इसके बाद बेटा टू बैंक, जितना पेमेंट बिजनेस के पास से हुआ तो रियलाइजेशन में तो आप डेबिट कर दो जितना एक्सपेंस बिजनेस का है, बैंक में आप क्रेडिट कर दो अमाउंट पेड बाय फर्म। जितना बिजनेस के पास से पैसा गया। इसके बाद बचा खुचा काम आपका बैलेंसिंग फिगर कर देगा। बैलेंसिंग जैसे कि मान लो रियलाइजेशन में आपने डेबिट किया 10,000, टू बैंक में क्रेडिट किया 8,000, तो 2,000 क्रेडिट साइड डिफरेंस आया। क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो आप कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये शॉर्टकट तरीका है एंट्री बनाने का, बैलेंसिंग फिगर इफ एनी। और ऐसे ही मान लो यहाँ पे होता 12,000 और क्रेडिट साइड में होता 8,000, तो इस केस में सॉरी क्रेडिट साइड में होता 18,000, डेबिट साइड में होता 10,000, तो 8,000 का डिफरेंस आपको डेबिट साइड आ रहा है, तो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो भी क्या, पार्टनर्स कैपिटल को आप कर दो डेबिट बैलेंसिंग फिगर में। ये शॉर्टकट तरीका हो गया हमारा। बैलेंसिंग फिगर इफ एनी। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी है हमारा, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है उससे, उसके बाद हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे
जितना बिजनेस के पास से पैसा गया, और बैलेंसिंग फिगर में हम डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए। अब देखो एंट्रीज हम देखते हैं, और मैं दोनों तरह से आपको एंट्रीज बताता हूँ। कंसेप्चुअल तरह से भी हम डिस्कस करते हैं और शॉर्टकट तरह से भी हम इसकी एंट्रीज बनाते हैं। सुधीर अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। सुधीर एक पार्टनर है जिसे हमने रेम्यूनरेशन दिया, अलाउ किया है कितना, 10,000 का। तो सर रेम्यूनरेशन के लिए एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम है सुधीर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000। आगे आपको कहा है ही वॉज टू बियर, एक्सपेंस किसे बियर करने हैं, सुधीर को। ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 16,000। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 16,000 जो कि किसे बियर करना है, पार्टनर को, बट वर पेड बाय द फर्म। एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, एंट्री देखो एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, ये वाली एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पार्टनर का नाम है सुधीर, तो सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करना चाहो तो इनकी कंपाउंड एंट्री बन जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 16,000 एंड सुधीर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, डेबिट हो रहा है 16,000 से। तो 10,000 का क्रेडिट 10,000 के डेबिट से कैंसिल आउट हो गया, नेट बचा आपके पास 6,000 का डेबिट। तो अगर इसकी आप कंबाइंड एंट्री बनाते हो तो कंबाइंड एंट्री बन गई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, 6,000 एंड 16,000। अब देखो इसी एंट्री को आप शॉर्टकट तरह से भी कर सकते थे और उससे ज़्यादा आसान आ जाएगी आपकी एंट्री। देखो सुधीर पार्टनर है जिसे हमने रेम्यूनरेशन दिया 10,000, ये तो 100% बिजनेस का खर्चा है, इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट करना ही पड़ेगा। पार्टनर को एक्सपेंस बियर करना है तो ये खर्चा बिजनेस का नहीं है, तो नेट बिजनेस के लिए टोटल एक्सपेंस कितना है, सिर्फ 10,000। तो शॉर्टकट से एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000। इसके बाद आपको चेक करना है बिजनेस ने कितना पे किया, तो सर 16,000 रुपये बिजनेस ने ही तो पे किए, तो टू बैंक आ जाएगा आपका 16,000। अब आप बैलेंस कर दो, डेबिट में 10,000 क्रेडिट में 16,000, 6,000 का डिफरेंस आपका डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट में आपने डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुधीर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो बन गई ना सेम एंट्री और कंबाइंड बन गई सीधे सीधे। चलो सेकंड देखो, रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अगेन इसके लिए एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट 15,000 से। आगे एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, साफ साफ बोला है एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, तो ये एक्सपेंस किसको बियर करने हैं, पार्टनर को, वर पेड बाय द फर्म। तो खर्चा बियर करना है पार्टनर को और पे कर रहा है फर्म, तो सेम ही हो गई यार बेटा। चलो बना लेते हैं फिर भी। तो खर्चा बियर करना है पार्टनर को, तो रवीज कैपिटल हो जाएगा डेबिट, और बिजनेस ने पे किया तो टू बैंक 5,000। अगर दोनों को कंबाइंड करोगे आप तो कंबाइंड एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन डेबिट 15,000 टू बैंक 5,000 और
रवि क्रेडिट है 15 से, डेबिट है 5 से, तो 5 डेबिट 5 क्रेडिट से कैंसिल आउट हो गया, 10,000 नेट बचा क्रेडिट साइड। तो एंट्री बन गई आपकी फाइनल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000। अगर आप इसको कंबाइंड बनाते डायरेक्ट शॉर्टकट से तो देखो 15,000 का एक्सपेंस रेम्यूनरेशन है, तो ये एक्सपेंस बिजनेस का है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। 5,000 पार्टनर बियर करेगा, ये एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, तो नेट बिजनेस का एक्सपेंस है 15,000। रियलाइजेशन डेबिट 15,000। बिजनेस ने कितना पे किया, तो 5,000 पेड बाय द फर्म, बिजनेस ने पे किया है सर 5,000, तो टू बैंक आ गया 5,000। बैलेंसिंग फिगर में आप बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 5,000 क्रेडिट है, 10,000 डेबिट है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 10,000 क्रेडिट साइड, तो यहाँ आ जाएगा टू रवीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा फेयर आउट आप कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम है, एंट्रीज आप समझते जाओ मेन। चलो थर्ड एंट्री आप देखो, अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस, रियलाइजेशन डेबिट 20,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 7,500 वर पेड बाय द फर्म, आपको ये कहा कि फर्म ने पे किया, बट वही डिस्क्लेमर यहाँ पे, कहीं भी क्वेश्चन ने नहीं कहा कि एक्सपेंस किसे बियर करना है। बोला क्या उसने, जब क्वेश्चन नहीं कह रहा कि एक्सपेंस कौन बियर करेगा, तो एक्सपेंस विल बी बोर्न बाय फर्म, कौन बियर करेगा, फर्म। तो सर दोनों की एंट्री अलग अलग बनाए अपन, तो रेम्यूनरेशन के लिए तो एंट्री बन गई रवीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म के लिए एंट्री होती है हमारी, आप नोट्स में चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आर इंडिकेट कर रहा है रियलाइजेशन को, 7,500। दोनों को आप कंबाइन करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू बैंक 7,500 टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 20,000। मर्ज करके डायरेक्ट बनाते हैं शॉर्टकट से, तो सर 20,000 का रेम्यूनरेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस, 7,500 भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो बिजनेस का टोटल एक्सपेंस है 27,500। रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। इसके बाद टू बैंक, कितना पेमेंट बिजनेस के पास से हुआ, तो सर बिजनेस के पास से कैश गया है 7,500 रुपीज़ का, बिजनेस के पास से कैश गया है 7,500 का, टू बैंक में 7,500 आ गया। बैलेंसिंग फिगर में बना दो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 20,000 क्रेडिट साइड बन गई आपकी, जो नेट एंट्री यहाँ बनी थी, पार्टनर का नाम है अनिल, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका भी अपनी जगह काफ़ी अच्छा है, बट ये शॉर्टकट मेथड आपका काम बहुत आसान कर देता है। नेक्स्ट एंट्री देखो, सुनील अ पार्टनर इज टू बियर सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। अगेन रेम्यूनरेशन के लिए सेम एंट्री, रियलाइजेशन टू सुनील 25,000। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 9,000 वर पेड बाय हिम। रियलाइजेशन एक्सपेंस चाहे उसने पे किए हों, पे पार्टनर ने किए, बट कहीं भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये खर्चा पार्टनर को बियर करना है। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन लिखकर देता। तो एक्सपेंस एक्चुअली में किसे बियर करने हैं, सर फर्म बियर करेगी, कुछ नहीं बोला तो, बॉर्न बाय फर्म। तो एक्सपेंस विल बी बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। तो देख लो क्या एंट्री बनती है इस केस में, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना दो एंट्री। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट बन गई 9,000 से। कंबाइंड करोगे दोनों एंट्री सेम है तो दोनों का अमाउंट ऐड कर दो, तो कंबाइंड एंट्री बन जाती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
34,000 टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट 34,000। अब बनाते हैं इसे शॉर्टकट तरह से, आसानी से। 25,000 बिजनेस का एक्सपेंस है, इसके लिए रियलाइजेशन डेबिट होगा। एक्सपेंस 9,000 के फर्म ने पे किए, कोई क्लैरिटी नहीं, बॉर्न बाय फर्म दैट मीन्स ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन इसके लिए भी डेबिट होगा। तो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा दोनों अमाउंट को कंबाइन करके 34,000 से। इसके बाद टू बैंक, सर बैंक ने कोई भी मतलब बिजनेस ने कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो टू बैंक ज़ीरो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बैलेंसिंग फिगर में सर डेबिट में 34 है, क्रेडिट में 34,000 का बैलेंस आ रहा है, बैलेंस में आप डाल दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है? सुनील। ठीक है, तो बेटा दोनों मेथड में से जो भी आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपकी एंट्री सही है या गलत। मेथड कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने ट्रेडिशनल तरह से एंट्री बनाई है या फिर शॉर्टकट यूज़ करके एंट्री बनाई है। शॉर्टकट जैसा मेथड कोई बुक में नहीं है, ये अपना खुद का तरीका है, बट अच्छा लगता है मुझे, इसमें काफ़ी कन्वीनियंटली आपका काम हो जाता है। एक लास्ट और छोटी सी एंट्री है, तो सिंगल एंट्री है ये, और हम कर लेते हैं। विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 एंड दीज वर टू बी बॉन्ड बाय हिम। सर विजय एक पार्टनर है जिसने पे कर दिया 10,000 का एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस बियर भी किसे करना था? उसे ही बियर करना था। तो एक्सपेंस बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, इसके लिए हमें कोई एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा नो एंट्री। अगर इस तरह की एंट्री आ गई तो आपको मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा कि नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को बेटा एक बार पूरा अच्छे से वापस से एक बार देख लीजिएगा, एंट्रीज़ को आप खुद से ट्राई करके देखिएगा और चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।